हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर। आज आ गया हूं आपके सामने डे 9 लेकर, और इस डे 9 में हम रैंकिंग को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन रैंकिंग में मिक्स क्वेश्चन टारगेट रहेगा। जैसे डे 8 में मैंने आपके सामने क्या करा था, मैंने डे 8 में आपके सामने बताया था कि कैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को हम डील करते हैं, कैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैंने लगातार कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को कराया था। आज मिक्स क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, रैंकिंग के ही, मतलब कंपैरिजन तो रहेगा, साथ ही साथ कुछ नॉर्मल जो रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो भी रहेंगे। तो मजा आएगा, सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और आईबीपीएस पीओ के लिए जो हमारी ये सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इस सीरीज को बढ़ चढ़कर लोगों तक शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है भाई जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, इसके बाद मेंस भी पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। और साथ ही साथ हमारा 1 तारीख को आरआरबी क्लर्क का मेंस का बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, वो भी लाइव चलेगा, जिसमें रीजनिंग का सेशन होगा शाम को 7 बजे लाइव। तो जरूर जुड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए बैठिए यहां पे, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हैं। कहीं कहीं जाना, कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सिर्फ जुड़िए और सिलेक्शन लीजिए। भाई चलने से पहले फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, क्योंकि ये याद रखना, सिर्फ यही नहीं, एसएससी की भी हम प्रॉपर कोर्सेज लेके आएंगे, लाइव सेशंस लेके आएंगे। और एसएससी के ऑलरेडी कोर्सेज हमने दे दिए, मतलब फाउंडेशन कोर्स हमारा जो है, सारे टॉपिक का आराम से सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव सेशंस हम जरूर लेके आएंगे एसएससी के, तो प्रॉपर बनिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सिर्फ आपके सिलेक्शन पे काम करेंगे, तो यहां पे तैयार हो जाइए आज इस कहानी के लिए। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। लो भाई, पहला क्वेश्चन, यहां पे पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। In a single row, there are some girls, and all of them are facing north. Diksha rank is 19th from the left, and Trisha rank is 17th from the right. If 5 students are sitting between them, find number of students in the class. एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सामने आया हुआ है कि एक पंक्ति है, जिस पंक्ति में कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, कुछ मतलब कितनी नहीं पता, बोला गया सभी का फेस नॉर्थ में। अगर ये नहीं भी बोला जाएगा तो भी आप नॉर्थ भी दिखाओगे, ठीक है। दीक्षा का स्थान बाएं से 19वां और त्रिषा का स्थान जो है वो दाएं से 17वां है। उनके बीच में अगर 5 स्टूडेंट हैं तो क्लास में जो बताइए छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते, वीडियो को पॉज करिए और मैं चाहूंगा कि एक बार बनाने की जरूर कोशिश करिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती के लिए मजबूर कर देते हैं, गलती के लिए मजबूर करके देते हैं। यहाँ पे लीजिए, तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, मैं ऐसा मानता हूं ना बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि रैंकिंग वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं बनेंगे, स्पेशली अगर ऐसे वाले आ जाएं। अब मेरी बात सुनना, अभी खत्म नहीं किया मैंने कहा नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बना ही नहीं पाओगे, नहीं बनेंगे इन द सेंस आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप इसको बिल्कुल नहीं बना पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को देख के दिमाग में कुछ एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ देखो और इसका डायग्राम बना दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मैं जरा डायग्राम बनाता हूं। भाई एक लाइन है, कितने लोग हैं नहीं पता, लड़कियों की, ये देखो लाइन है, सॉरी ये देखो लाइन है, ठीक है बेटा। अच्छा, इस लाइन में क्या बोला गया, दीक्षा की रैंक जो है वो 19th है, कहां से, लेफ्ट एंड से। बेटा आपको पता होगा कि लेफ्ट किधर होता है, ये देखो लेफ्ट होता है, और राइट किधर होता है, ये राइट होता है। तो इसकी रैंक 9 कितनी बेटा, इसमें 19th है, कहां से, बाएं छोर से। तो लेफ्ट से 19 में मान लेता हूं यहीं कहीं होगा, ऐसे मान लिया, ऐसे हो गया, ये 19th पोजीशन। और उसके बाद क्या बोला गया, त्रिषा की रैंक जो है वो 17th है राइट से। तो बेटा त्रिषा की रैंक 17th है राइट से, लाइक ऐसा कुछ मान लिया मैंने, त्रिषा राइट से 17 हो गया, ठीक है बेटा। और इनके बीच में कुल 5 स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा इनके बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, 5 हैं। तो 1 2 3 4 और 5। तो बताइए इस लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, और ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो जनरली आप क्या करोगे, आप यही करोगे, सिंपल सी बात है, आप यही करोगे कि यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं बेटा, 19। तो हमने 19 को जोड़ दिया, प्लस यहां से बीच में कितने लोग हैं, 5, ठीक है, और प्लस ये 13। 19 और 5 कितना होगा, 23 होगा, 23 में 17 और जोड़ दो, तो क्या आना चाहिए बेटा, 40, सॉरी 24 है ना, माफी चाहूंगा। 19 और 5 24, 24 में 17 जोड़ो, 41 हो जाएगा, ठीक है। 24 10 34 7 7 41 यहां पे दिख रहा, और 41 तो हमको ऑप्शन में है ही नहीं बेटा, ठीक है। 19 का देखो 20 21 22 23 24, 24 में 17 ही है बेटा, ये ध्यान रखना, 17। तो 24 में 17 अगर जोड़ोगे तो 41 होगा, ऑप्शन में नहीं था।
CND ऑप्शन होगा क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला आंसर तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एग्जामिनर। अब आगे जरा देखें, क्या इसके और भी कोई पॉसिबल कंडीशन बन सकती है? अब नन ऑफ दिस तो बोल नहीं सकते, यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर या तो इनमें से कोई एक है, या तो CND लगाओ। और CND कब लगाते हैं? जब हमारा कोई आंसर डिसाइड ना हो लेकिन आंसर तो आ रहा, तो हम तो फंस चुके हैं बहुत गंदे तरीके से। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखने में बड़ी सिंपल है लेकिन यहाँ पर बनाओ तो बहुत दिक्कत करती है, और ऑप्शन इस लेवल पे कॉम्प्लिकेट करते हैं कि लगता है बाप रे मैं क्या करूं। तो उस सिचुएशन में मेरे बच्चों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो डायग्राम तुमने बनाया है, ये डायग्राम ही क्या एक मात्र डायग्राम है इस क्वेश्चन का या इस दी गई कंडीशन का? तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडीशन ओवरलैप हो जाए, कि 19 काफी आगे तक निकल जाए। तो उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, कि ऐसा भी हो सकता है कि 19 जो पोजीशन दी गई है दीक्षा की वो कुछ ऐसे हो, और त्रिशा जो है बेटा 17 पर कुछ ऐसे हो, त्रिशा जो है वो 17 पे कुछ ऐसे हो, और बीच में कितने लोग हो जाएं? 5 लोग हो जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करोगे? फिर यहां पे ओवरलैप वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि मिड नंबर ओवरलैपिंग निकालना अगर हो तो उसका बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मिड नंबर ओवरलैपिंग का? मिड नंबर ओवरलैपिंग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है? क्या होता है बेटा कि राइट और लेफ्ट को जोड़ दो और उसमें टोटल में 2 जोड़ के माइनस कर दो, r प्लस एल माइनस टी प्लस 2, एंड दैट विल बी द परफेक्ट फॉर्मूला इफ द कंडीशन इज ओवरलैप। तो ठीक है, अब यहां पे जरा इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व तो करो। तो बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट यानी 19 और 17, 19 और 10 29 हो जाएगा। 29 में 7 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36, माइनस टोटल हमें नहीं पता तो t प्लस 2 रहने देते हैं इसको ऐसे ही। अब ये 36 इधर आएगा तो प्लस 36 है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 36 प्लस 5 तो क्या होगा? माइनस 31 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 36 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? माइनस 31 ही तो आएगा ना। तो मैंने लिख दिया 31 इज इक्वल्स टू माइनस टी माइनस 2, भाई ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 2 होगा। अभी माइनस 2 इधर आ जाएगा बेटा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो माइनस 31, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू माइनस टी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसके बाद, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस 29, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 29 हो जाएगा। तो इस लाइन में क्या बोला गया? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इस लाइन में 29, देखो 29 भी जिसमें दिख नहीं रहा। इसका मतलब एक बात तो मैं तय कह सकता हूं इसमें, एक बात तो इसमें कह सकता हूं मैं कि भाई यहां पर ना देखो सिंपल सी बात है, यहां पे आपसे पूछा गया कि लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो एक कंडीशन से 41 आ रहा और दूसरे कंडीशन से 49 आ रहा, 49 कह रहा हूं 29 आ रहा, दोनों ही ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो अब अगर हो भी जाते, मान लो यहाँ पे 49 की जगह 29 होता तो भी ये आंसर नहीं लगाते, क्योंकि आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला डायग्राम से आंसर निकालें कि ये वाले से आंसर निकालें। अगर इसी में बोलता कि भाई मिनिमम कितने लोग बैठे हैं तो आंसर इसका आता है 29। मिनिमम के लिए ओवरलैप का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, और मैक्सिमम के लिए ये वाला, ठीक है। मैक्सिमम इसके लिए भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो मिड का। अगर कंडीशन नॉर्मल हो तो मिड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल माइनस आर प्लस एल। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ये फॉर्मूला आप लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल माइनस आर प्लस एल। तो यहां पे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे 2 लोगों की अलग अलग रैंक दी गई है। आपसे बोला गया कि 5 लोग इनके बीच में हैं, तो पूछा गया कि लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या। यहां पे अगर मिनिमम बोलता तो आप कंफर्म कहते कि आंसर 29 आएगा, मैक्सिमम बोलता तो आप कंफर्म कहते कि इसका आंसर कितना आएगा? 41 आ जाएगा। ये 41 कैसे आया समझ में आया? यहां से यहां तक 19 लोग हैं, आप इसको भी रख सकते हो, यहां से यहां तक 17 लोग हैं, 36 और बीच में 5 लोग हैं, 41, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप? कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वाला आंसर लगाएं। एक बार चेक कर लो डायग्राम को, मैं पीछे हट जा रहा हूं, एक बार दोनों डायग्राम को चेक कर लो, इसका आंसर भी आप बना लो, जल्दी से सॉल्यूशन ले लो, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लेना। और आई विश आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए वेल डन, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा डील करो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, आराम से पढ़ो, इसमें बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन की कहानी है, तो जरा पढ़ो इसमें।
ये क्वेश्चन सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बेटा, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना बहुत सिंपल होता है, आपको बस पढ़ना है और इसका अच्छे से डायग्राम बनाना है। जरा ट्राई करो इसको, ट्राई करो जरा, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसको बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे करना है। इन रो ऑफ सी, इनर ऑफ सी कह रहा हूं, इनर ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ, के इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच। जरा ध्यान देना, एच के लेफ्ट में बोला गया, तो ये लाइन मैंने खींच दी ऐसे। अब के जो है वो एच के बाएं 15वें पर है और एच 22वें स्थान पे है, कहां से, राइट से। तो बेटा अगर के जो है ना वो राइट से 22वें पर है, तो मान लेते हैं ऐसे कुछ, सॉरी के नहीं बेटा एच, ये 22वें पर कौन आ गया बेटा, राइट से एच, और एच अगर राइट से 22वें पर आ गया तो इसी एच के बाएं में कितना चला जाऊं, 15। इसी एच के बाईं तरफ अगर मैं 15 चला जाऊं बेटा, तो देखो एच का बायां आपका बायां होगा, ठीक है, तो एच के बाएं 15 इधर और चलेंगे, या तो 1 2 3 4 मत करो, आप डायरेक्टली प्लस 15 कर दो। तो 22 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कौन मिल जाएगा बेटा, के मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा इसमें, के। तो 22 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37। तो के कितने पे आ जाएगा बच्चों, 37 पे आएगा, ठीक है। आगे देखो जरा सा, अगर P जो है वो 14th है, कहां से, लेफ्ट से, एंड 6th टू द राइट ऑफ K। लो भाई 6th टू द राइट ऑफ K, कौन 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 यहां बोला गया, ठीक है, K के राइट में 6 पे कौन, P की बात हो रही है, तो यानी P को कुछ ऐसा बनाओ, ये 15 को मैं यहां से वो कर दे रहा हूं, थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं यहां पे, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस 15 ऊपर में ऐसे, है ना, मान लो ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे कौन आ चुका है बेटा, P। K के राइट में 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने बोला है कि जो P की पोजीशन है वो क्या बोला गया, किसके, 14th है लेफ्ट से, और 6 राइट है किसके, K के। 6 के राइट है किसके, K के, तो K के राइट 6 में हो गया, और लेफ्ट से कितने पर है, 14, तो ये 14 हो गया, ठीक है, ये हो गया 14, और इसके राइट में 6 पे है। अच्छा तो आपसे पूछा क्या गया है, बताओ भाई पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यार एक बात बताओ कि P की रैंक तुमने कहां से निकाल दी, लेफ्ट से, और क्या इस P की रैंक तुम राइट से निकाल सकते हो, तो हाँ सर निकाल सकते हैं, क्योंकि P से अगर कहा जाए तो K से 6 राइट आगे जाने पर कौन मिल रहा है, P। K से 6 राइट आगे जाने पर P मिल रहा है, तो K की अगर बाएं छोर से पोजीशन 37 है, तो 37 में 5 पीछे आ जाओ ना बेटा, तो 37 में 5 पीछे आओगे तो P की रैंक कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, कहां से, लेफ्ट से, सॉरी हाँ राइट से, लेफ्ट से तो इसकी रैंक कितनी आ गई बेटा, 14 ही दी गई थी ना, हाँ, तो राइट से इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 32। अब ये 32 कैसे आया भाई, K से 6 पीछे जाएंगे आगे, तो K राइट से अगर 37 है, तो 37 से अगर हम कितना पीछे जाएं, 6, तो 37 से 6 बोला है, 5 बोला है, सॉरी माफी चाहूंगा, 37 से देखो कितना पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखो 36 35 34 33 32 31 हो जाएगी बेटा, 6 पीछे जाना है ना, यहाँ पे 6 ही बोला था ना, यहाँ पे देखो 6, तो आ जाएगी 31। तो इसका मतलब जो P की पोजीशन है वो राइट से 31 हो जाएगी और लेफ्ट से 14। तो किसी एक व्यक्ति की अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो बेटा क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे, तो 31 10 41 4 45, और 45 में -1 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 44 आ जाएगा। आंसर आएगा इसका क्या, 44, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे किया मैंने, तो सिर्फ डायग्राम बनाया। आपको ये टोटल निकालने का फॉर्मूला पता है ना बेटा, टोटल इज इक्वल्स टू होता है किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन -1, किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन। तो P की राइट से पोजीशन हमने निकाली कितना, 31, और लेफ्ट से P की पोजीशन दी गई है 14, तो 31 में 14 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 45, 45 में -1 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 44। समझ में आई बात। -1 क्यों किया, क्योंकि P को हमने 2 बार काउंट कर लिया था, एक बार इधर से भी काउंट कर लिया था और इधर से भी, तो एक P को माइनस करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार सॉल्यूशन अच्छे से नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन आए करना ऐसे ही बेटा इसमें। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो जरा, अब यहां पे देखो कंपैरिजन वाला फिर से आ गया और अच्छे लेवल पे आया, अच्छे लेवल पे यहां पे पूछा गया, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड कर रहा हूं, जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, इसको कोशिश करो बनाने का, कोशिश करो बनाने का। चलो वेरी गुड, चले आपने इसको बनाया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सही बनाया होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं बेटा और मैं बना के दिखाता हूं इसको कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा।
कितने दोस्त हैं भाई यहाँ पे, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, भाई 8 लोग हैं इसमें। तो मैंने सिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में कि जितने लोग उससे एक कम का डायग्राम, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जितने लोग उससे एक कम का डायग्राम। ठीक है, आगे देखो, इनकी हाइट अलग अलग है। देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य। देवेश आदित्य से छोटा है भाई। देवेश जो है ना वो आदित्य से छोटा है। जरा सोचो, आदित्य से छोटा होगा तो मैं इसको अलग से लिख लूं क्या? आदित्य से छोटा कौन है? देवेश। देवेश बेटा छोटा है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं इसमें। बट, अब ये बट हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करेगा, यानी किसकी बात करेगा? देवेश की। कि जो देवेश है ना वो गौतम से लंबा है यार। देवेश लंबा है गौतम से, तो यहां पे मैं यहां पे गौतम वाली बात लिख दे रहा हूं, यहां पे गौतम से लंबा है भाई। ठीक है, एमी जो है वो लंबी है हरीश से, तो एमी जो है वो लंबी है हरीश से। एमी जो है वो हरीश से लंबी है लेकिन छोटी है चंदन से। चंदन से छोटी है एमी बेटा, तो चंदन यहां आ जाएगा भाई साहब, ये चंदन आ गया। ठीक है, चंदन से छोटी है। आगे देखो, व्योम इज शॉर्टर देन देवेश। कहीं देवेश दिख रहा आपको? ये रहा, देवेश से छोटा व्योम है, तो यहां पे देवेश से छोटा बेटा व्योम है। ठीक है, व्योम जो है वो देवेश से छोटा है लेकिन लंबा है किससे? फहाद से। फहाद से लंबा है व्योम जो है वो फहाद से, यानी एफ यहां लिख ले रहा हूं मैं, फहाद से लंबा है। चंदन जो है वो शॉर्टर है किससे? गौतम से। चंदन कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा, चंदन गौतम से छोटा है। ये देखो गौतम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गौतम से छोटा है चंदन। ये देखो मैंने बनाया यहाँ पे, चीजें कनेक्ट हो गई। और गौतम इज नॉट टॉल एज फहाद, और गौतम उतना लंबा नहीं है जितना फहाद है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फहाद लंबा है गौतम से। और जैसे ये कहानी बनी ना, तो हमें सबसे पहले दिख गया कि आदित्य देव, सबसे पहले तो आदित्य आ गया। ठीक है बेटा, आदित्य, उसके बाद कौन आ जाएगा? देव आ जाएगा, और देव के बाद फिर फहाद आएगा। ठीक है, फहाद आ गया। फहाद के बाद सब सीक्वेंस में आ जाएंगे। यहां देखो चंदन, ये देखो चंदन आ गया। चंदन के बाद कौन आएगा बेटा? सॉरी, फहाद के बाद गौतम आएगा ना, चंदन नहीं आएगा। फहाद के बाद आ जाएगा बच्चों गौतम, यहां पे गौतम आ जाएगा। ठीक है, गौतम के बाद चंदन आ जाएगा। चंदन के बाद कौन है बेटा? एमी आ जाएगी। ठीक है, एमी, और एमी के बाद कौन आएगा? हरीश आ गया। हरीश आ गया। ठीक है, और आपको पता होगा यहां पे एक बचा कौन? व्योम बचा ना। अरे यार, यहां पे मैंने ना एक चीज यहां पे गड़बड़ करी होगी। फहाद के पहले तो व्योम आएगा ना। देखो, देव के बाद व्योम है, देव के बाद व्योम है, तो ये एक और शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। एक काम कर लें, मतलब समझ तो गए होगे आप लोग ना। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी, देव के बाद व्योम आएगा। ये देखो, देव के बाद जो आएगा यहाँ पे व्योम को मैं बी लिख दे रहा हूँ। व्योम के बाद फहाद आएगा, और फहाद के बाद यहाँ पे कौन आएगा? गौतम, चंदन, एमी और हरीश। अब आप देख सकते हो सारी कंडीशन आपके सामने बन चुकी है। और जब आपके सामने क्वेश्चन नहीं हुए बने तो आप इसको पहले लिखा करो। अब आप यहाँ मिला सकते हो, सारी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे कैसे होगा, देवेश जो है वो शॉर्टर है आदित्य से, तो आप देख सकते हो कि जो देवेश है, देवेश आदित्य से छोटा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? लेकिन जो यही देवेश है वो लंबा है गौतम से, तो बिल्कुल देवेश गौतम से लंबा है। देख लो आप, एमी जो है वो लंबी है हरीश से लेकिन छोटी है चंदन से। हरीश से तो लंबी है लेकिन चंदन से छोटी। ठीक है, आगे क्या बोला गया था इसमें कि व्योम जो है वो छोटा है देवेश से। देवेश से छोटा है व्योम, लेकिन ये व्योम जो है ना वो लंबा है किससे? फवाद से, फहाद से। फहाद से देखो व्योम लंबा है। चंदन जी जो है वो हैं वो शॉर्टर हैं गौतम से, तो हाँ जी, गौतम के बाद चंदन आए, ये भी सही था। और गौतम जो है उतने लंबे नहीं जितना फहाद है, मतलब गौतम फहाद से छोटा होगा। तो कंडीशन सारी यहाँ पे डन हो चुकी है। पहला पूछा गया कि बताइए पांचवा सबसे छोटा, फिफ्थ शॉर्टेस्ट। ध्यान रखना, अगर शॉर्टेस्ट जैसा कुछ बोलते हैं आपके सामने तो पीछे से जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि सबसे पांचवा छोटा फहाद हो जाएगा बेटा। पांचवा सबसे छोटा 1 2, सबसे छोटा दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, चौथा सबसे छोटा और पांचवा सबसे छोटा। तो मतलब जो पांचवा सबसे छोटा है वो एक्चुअली में आगे से कौन से नंबर पे बेटा? चौथे नंबर पे। यानी आंसर क्या आएगा इसका? फहाद। फहाद जो है वो पीछे से पांचवा नंबर है, यानी पांचवा सबसे छोटा है भाई। आगे देखो नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट अमॉन्ग देम, सबसे छोटा कौन है? हरीश। हरीश आपका आंसर आ जाएगा। हरीश सबसे उम्र में क्या है या हाइट में छोटा है। नेक्स्ट,
अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे पढ़ो, ये क्वेश्चन आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन लेके आ चुका है, तो आराम से पढ़ो भाई। यहां पर भी बात वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। आराम से पढ़ते हैं इसको, जरा पढ़ लो, आराम से पढ़ो पहले। चलिए अब इसको बना के दिखाएं। क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, तो भाई पढ़ भी तो पियो रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो दूंगा ना। सबसे पहले क्या बोला गया, देयर आर 6 इन्वेस्टर्स, कुछ मत करो, 6 हैं तो 5 का डायग्राम, 1 वही चीज है, 2 3 4 5, कुछ अलग नहीं है, बस उसी तरीके से क्वेश्चन यहां पे दिया गया। क्या बोला गया, 6 इन्वेस्टर्स हैं, उनके नाम आपको दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया, अलग अलग कंपनीज में क्या किया, क्या परचेज डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स इन HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में इन्होंने क्या किया बेटा, अलग अलग शेयर्स खरीदे, तो उसके हिसाब से बताना कौन ज्यादा कौन कम खरीदा, ठीक है ना। अच्छा, नो 2% परचेस इन सेम शेयर्स, वैसे भी सही बात होगी। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ परचेस शेयर्स 3 पीपल अमंग देम इन्वेस्ट बिटवीन ओम एंड कविता। लो भाई, कविता और ओम के बीच में 3 लोग तो होने चाहिए, तो यार ऐसे कर लूं मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, ओम, ठीक है, और कविता, 1 2 3 छोड़ के कविता यहां कर लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें भी ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे रख लिया। 3 लोग किसके बीच में बेटा, ओम और कविता के। अच्छा, ओम इन्वेस्ट करता है ज्यादा किससे, कविता से, तो भाई ये कहानी तो फिक्स हो गई कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ओम जो है और 1 2 3 छोड़ के कविता, ऐसे आराम से हो जाएगी, ठीक है। और ओम ज्यादा कविता से इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास ज्यादा शेयर है। पार्वती जो है वो 37 शेयर्स परचेस करती है, लेकिन वो नीरज से कम है, ठीक है। तो पार्वती जो है वो नीरज से कम शेयर्स खरीदती, नीरज से, और पार्वती के पास शेयर्स कितने हैं, 37 शेयर्स हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मनीष जो है ना वो 34 शेयर्स खरीदता है, जो कि कम है लक्ष्मण से। मनीष जो है, मनीष लक्ष्मण से कम है, तो लक्ष्मण ज्यादा होगा। और मनीष के पास शेयर्स कितने बेटा, मनीष के पास जो शेयर्स हैं वो कितने देते बेटा, यहाँ पे 34। अगर मनीष के पास 34 शेयर्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पार्वती है उसके बाद कहीं मनीष होने वाला है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नन ऑफ देम परचेज बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स मनीष एंड लक्ष्मण। अच्छा, मनीष और लक्ष्मण के बीच में कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो आंसर बनेगा, देखो ओम सबसे ऊपर आएगा, 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगी, कविता, यहाँ पे कविता आ गई बेटा, और उसके बाद लक्ष्मण, ये हो गया, ठीक है। और लक्ष्मण के बाद अगर बात करें, यहां पर मोस्ट प्रोबेबली मनीष हो सकता है, ठीक है। और यहां पर जो क्या बोला गया है, नीरज और पार्वती की बात करें तो यहां देखो नीरज हो सकता है, मुझे जहां तक उम्मीद है नीरज, और ये पार्वती हो जाएगी, ठीक है। पार्वती के पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 37, और मनीष के पास जो भाई साहब हैं 34 शेयर हैं, 35 36, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, ओम डिड नॉट परचेज मैक्सिमम शेयर्स अमंग देम। लो भाई, ये जो चीज हम अज्यूम कर रहे थे ना, वो यहां पर बिगड़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ओम सबसे ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदता है तो ये जो ओम और कविता की जो कहानी हम लेके चल रहे थे वो और पीछे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है ऑलमोस्ट, बस कुछ नहीं करना। देखो भाई, ये तो फिक्स है हमारा, बन गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। ओम फिर क्या आएगा, ऐसा आएगा कि कविता सबसे पीछे आ जाएगी, ठीक है। देखो भी बता रहा हूं मैं आपको कैसे आ जाएगी, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं ओम यहां करता हूं, ओम यहां कर दिया तो 1 2 तीसरे पे कौन आएगी, ओम और कविता के बीच में 3 लोग हैं ना बेटा, क्या बोला गया इसमें, 3%, 3 पीपल अमंग देम इन्वेस्ट बिटवीन ओम एंड कविता, ठीक है। तो ओम को अगर मैं यहां रखता हूं, कितने लोग हैं टोटल, जरा एक बार देख लो फिर से, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ओम यहां किया, 1 2 3 छोड़ के यहां कविता आ गई सबसे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो नीरज सबसे टॉप पे आ जाएगा बेटा, ये देखो नीरज सबसे टॉप पे आ गया। नीरज के बाद कौन आएगी, पार्वती इधर आ जाएगी, ठीक है बेटा, पार्वती यहां आ गई, जिसके पास शेयर्स कितने हैं 37, और लक्ष्मण भाई साहब यहां आ जाएंगे, और लक्ष्मण के बाद मनीष यहां आ जाएगा। और जब ये देखो मनीष यहां आया तो मनीष के पास कितने हैं भाई, 34 है ना, 34 शेयर्स हैं। आप देखो मनीष के पास 34 हैं और ये हो गए 37 एक्चुअली,
और नीरज भाई साहब जो है वो सबसे टॉप पे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो सारी कंडीशन बिल्कुल बन गई है। ओम जो है, ओम डिड नॉट परचेज मैक्सिमम शेयर्स अमॉन्ग देम, तो ओम सबसे मैक्सिमम पे नहीं है, तो कौन मैक्सिमम पे है बेटा? नीरज आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो, हु अमंग द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, किसके पास सबसे ज्यादा भाई है? तो आंसर क्या आएगा इसका? नीरज। ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नीरज ने सबसे ज्यादा क्या किया? परचेस किया यहाँ पे। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आए उसको अच्छे से आप देख लो। एक बार मैं सॉल्यूशन फिर से दिखा दूं पिछले वाले का। सारी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। देखो जरा सा कैसे है कि 3 लोग हैं किसके बीच में? ओम और कविता के बीच में, और आपको बोला गया ओम का जो शेयर्स है कविता से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। आगे देखो यहाँ पे पार्वती जो है वो 37 शेयर्स के साथ दिख रही है यहाँ पे, और लेकिन पार्वती जो है वो नीरज से कम शेयर रखती, तो नीरज ज्यादा रखा होगा। और मनीष के 34 शेयर्स हैं जो कि कम है किससे? लक्ष्मण से। और बोला गया है कि इनके बीच में कोई और लोग नहीं रहेंगे, तो भाई मनीष लक्ष्मण बैक टू बैक हो जाएगा। और आगे बोला गया ओम सबसे हाईएस्ट शेयर परचेजर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओम वहां पे आएगा, और सबसे आगे कौन आएगा? नीरज। इससे एक क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और आपको इसको बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो बनाओगे कैसे आप। वीडियो को पॉज करो और ट्राई जरूर करो। वीडियो को पॉज करो और ट्राई जरूर करो, क्योंकि आपको ट्राई करना पड़ेगा। वीडियो का डायग्राम बनाइए भाई, सेशन में क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तो ही बन पाएगा। चलिए मैं बना के दिखाता हूं, आपको मौका पूरा मैंने दिया कि आप बना के देखें। क्वेश्चन क्या बोला गया? समीर जो है वो 20 है फ्रॉम द लेफ्ट एंड अरुण इज 12 फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको करने का तरीका ढूंढ दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने ना इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है कि समीर जो है वो 20 है, कहां से? लेफ्ट से। तो समीर जो है बेटा वो लेफ्ट से 20 है, ऐसे लिख लो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कभी इंटरचेंज वाली कहानी आ जाए ना तो आप इसको ऐसे डील करोगे। अच्छा भाई आगे देखो, अरुण जो है वो 12वें स्थान पे है, कहां से? 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो अरुण जो है ना वो राइट से कितने पर है बेटा? 12th पे। अरुण जो है वो राइट से कितने पर है? 12th पे। फिर क्या बोला गया इसमें? अगर ये अपनी अपनी पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं तो अरुण जो है उसकी रैंक क्या हो जाती है? 10th हो जाती है। कहां से? राइट से। अरुण की रैंक जो है वो 10th हो जाती है राइट एंड से। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इन रो। जरा सोचो, जरा सोचो, अगर ऐसा हुआ, मैं इसको अगर डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूं, आपको शॉर्टकट से बताऊंगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये देखो, ये लाइन है। लाइन में क्या बोला गया था कि समीर जो है वो 20 है लेफ्ट से, तो मान लेते हैं 20 लेफ्ट से यही होगा, 20 लेफ्ट से समीर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोलता है एग्जामिनर? मैं आपको इसीलिए कंसेप्ट से बता रहा हूं कि एक बार जरा देख लो कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, कैसे कहना चाह रहा। और अरुण जो है वो 12th कहां से? राइट से। अब जरा देखो इसमें, अरुण अगर राइट से कितने पर बेटा? 12th पे। अरुण जो है वो राइट से कितने पर है? 12th पे। अब ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस बदल दी, तो क्या बोला गया कि अरुण जो है वो राइट से कितने पर हो गया? 10 पे। जरा सोचो, अरुण अगर राइट से 10 पे हो चुका है, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम जाएं, ऐसी सिचुएशन में हम जाएं अगर, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जाएं तो कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे? जरा देखो, अगर अरुण उठ के यहां आएगा तो अरुण तो आगे जाएगा, और अगर अरुण आगे जाएगा तो उसकी रैंक यहां आके 10 कैसे हो सकती है? वो तो 12 पे है। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी बेटा कि डायग्राम ये वाला तो नहीं बनेगा। अगर ये डायग्राम नहीं बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम कैसा बनेगा? ओवरलैपिंग का बन जाएगा। तो इसका डायग्राम ऐसे बना के देखो, पहले तो आप ऐसे ही बनाओगे, लेकिन उसके बाद अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ गया तो डायग्राम कैसा बनेगा? ओवरलैपिंग का। यानी जो कौन है बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? देखो जरा सा ध्यान से, इसका नाम क्या है? जरा ध्यान से देखो, ठीक है, इसका नाम क्या है? अरुण। अरुण 12th है, कहां? सॉरी, समीर 20 है, कहां से? लेफ्ट से। तो बेटा इसको ओवरलैप करा दो, ये देखो समीर 20, ठीक है बेटा, समीर 20 ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया? अरुण 12th है, कहां से? राइट से। तो डायग्राम देखो ऐसे हो जाएगा, ये देखो 12th राइट से कौन हो जाएगा? अरुण। समझ में आई बात? ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब ऐसा क्वेश्चन हुआ बच्चों तो बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन बदली, यानी ये उठा अरुण यहां चला गया, और समीर उठेगा तो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ध्यान रखना बेटा। अगर ऐसा हो गया तो अरुण की पोजीशन राइट से 10 हो जाती है। पहले अरुण कितने पे था भाई? 12 पे। जब पीछे गया इसके पास तो यहां पे जब अरुण आया तो अरुण की पोजीशन कितनी हो गई बेटा? राइट से 10 हो गई। ध्यान रखना, पहले अरुण आगे था, पीछे गया तो 10 हो गई। कितना पीछे गया होगा? जाहिर सी बात है 12 पे था, कितना पीछे जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 पीछे जाएगा, यानी इनके बीच में मात्र कहा जाए तो एक ही लोग बैठे हैं, एक ही लोग बीच में है, तभी तो एक पीछे जाएंगे तो 10 हो जाएगा ये।
तो क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो बताओ इस लाइन में कितने लोग हैं, जरा सोचो। यहां पे अरुण जब आ गया, किसकी जगह पे अरुण आ गया, समीर की जगह पे। समीर लेफ्ट से 20 पे था, और जब यहां पे अरुण आएगा तो अरुण भी तो लेफ्ट से 20 पे माना जाएगा। तो अरुण की लेफ्ट से पोजीशन 20 और राइट से पोजीशन 10, और अगर 20 में अगर हम 10 को जोड़ें, 20 में 10 को जोड़ें और -1 करें, तो आंसर क्या आएगा भाई, 20 10 30 -1 29। आंसर इज 29 आएगा बेटा, ध्यान रखना। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस इस तरह से बदली है, इस तरह से बदली है कि जब अरुण समीर के पास गया तो अरुण की पोजीशन कितने से बेटा, राइट एंड से 10 हो गई। पहले कितने पे था, 12 पे था, 12 पे था। अब पीछे गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब आपके सामने क्या बोला गया है कि भाई जब ये 10 पे हो गया, यहां पे अरुण, यहां समीर था तो लेफ्ट से 20 पे था। अब यहां अरुण आ गया तो वो भी तो लेफ्ट से 20 पे माना जाएगा ना, और इसी अरुण की राइट से पोजीशन कितनी निकाली तुमने, 10 निकाली। तो किसी एक पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन आएगी तो उनको जोड़ के -1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल। और यही तो पूछा गया आपसे इसमें कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो बस 30 में से 1 माइनस करो, 29 इसमें नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दीज लगा दोगे। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको उठा के यहां कर दो, किसको, समीर को। भाई अब अरुण समीर के पास गया तो समीर भी तो अरुण के पास आया, तो यहां कौन आ गया बेटा, समीर आ गया। अब जब यहां समीर आया तो समीर की पोजीशन कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, समीर 20 पे था, एक पीछे करके वो भी आएगा, तो 20 में से एक पीछे करेंगे 19, 19 से एक पीछे करेंगे 18, तो समीर की पोजीशन 18 यहां से आ गई। और जाहिर सी बात है राइट से कितनी है बेटा, 12, तो 18 और 12 कितना होता है, 30, -1 करो। इस तरह से भी आप 29 ला सकते हो। समझ में आई बात आपको। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा था, घुमा के दिया गया था क्वेश्चन ये। कई स्टूडेंट्स यहां पे ये गलती करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट, मैंने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, कहीं कुछ लाइन इसमें एरर तो नहीं थी, नहीं थी बेटा। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बनाए इसको। नेक्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 23 विद्यार्थी हैं क्लास में, सुमित की रैंक 4th है अमंग द बॉयज इन अ क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटल जो स्टूडेंट्स है बेटा, बॉयज और गर्ल्स की जो लाइन है ना, ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स की जो लाइन है क्वेश्चन में, वो कहा गया है टोटल कितनी है इसमें, 23। ये जो लाइन है ना, इसमें टोटल 23 बच्चे बैठे हैं। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, सुमित की जो रैंक है वो 4 है, कहां से, अमंग द बॉयज इन अ क्लास। सुमित की रैंक जो है केवल लड़कों में कितनी है, 4 है। तो एक काम करते हैं, इसमें से सारे लड़के निकाल देता हूं अलग से, एक लाइन में बनाता हूं जिसमें केवल कौन है, बॉयज है। इस लाइन में सुमित की रैंक कितनी बेटा, 4 है। सुमित की रैंक ऊपर से 4 मान लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, शिवानी की रैंक जो है 5th है केवल लड़कियों में। अच्छा, एक केवल लड़कियों की लाइन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो शिवानी की रैंक बेटा ऊपर से कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 पे कौन हो गई, शिवानी हो गई, ठीक है। सुमित और शिवानी यहां पे हो गया। अच्छा, आगे क्या बोला गया, सुमित इज 1 रैंक बिलो शिवानी इन द क्लास। भाई जब क्लास की बात आती है ना, तो सुमित जो है वो शिवानी से एक स्थान नीचे है, ठीक है। मान लेते हैं शिवानी यहां कहीं होगी, ये शिवानी है पूरी क्लास में, उससे एक पोजीशन नीचे कौन है बेटा, सुमित है, ऐसा, ठीक है, ऐसा नीचे। तो क्या बोला गया है, नो 2 स्टूडेंट्स होल्ड द सेम रैंक इन अ क्लास, व्हाट इज शिवानीज रैंक इन अ क्लास। तो शिवानी की रैंक क्या होगी, जरा सोचना। जब 23 लोगों की लाइन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इस 23 लोगों की लाइन में उन्होंने क्या बोला कि 23 लोग टोटल हैं, अगर सारे लड़कों को एक तरफ कर दे, यानी सारे लड़कों की लाइन में एक साथ बना दूं, तो जो सुमित की रैंक है वो ऊपर से 4 हो जाती। सारी लड़कियों की एक अलग से लाइन लगाता हूं मैं, तो शिवानी की रैंक ऊपर से 5 हो जाती है। फिर ऐसा हुआ कि यही शिवानी जो केवल लड़कियों में 5 थी, केवल उसके बाद जब लड़के और लड़कियों की लाइन में आ गई, जब सबको मिला दिया गया, तो शिवानी की रैंक जो भी है उससे एक पोजीशन नीचे कौन है, सुमित है। तो बताइए क्वेश्चन में कि शिवानी की रैंक जो है वो क्या हो जाएगी। और यहां पे पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या पॉसिबल है इसका आंसर निकालना, तो जरा ट्राई करते हैं, जरा बनाने की कोशिश करते हैं, जरा सोचो।
हमको पता है कि शिवानी की रैंक केवल लड़कियों में ऊपर से कितनी बेटा 5 है, तो इसका मतलब शिवानी के ऊपर टोटल 4 लड़कियां हैं, फिक्स हो गया। शिवानी के ऊपर 4 लड़कियां हैं, कंफर्म हो गया। और उसके बाद यहां पे यानी इसमें जो बोला गया है ना, यहां पे 4 लड़कियां तो फिक्स है होंगी। शिवानी के ऊपर 4 लड़कियां तो फिक्स है होंगी। 4 ये कौन होंगी बेटा? गर्ल्स होंगी। और सुमित भाई साहब जो हैं ऊपर से 4 पे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सुमित के ऊपर टोटल कितने लड़के होंगे? 3 लड़के होंगे, 3 बॉयज होंगे। तो यानी यहां पर 3 बॉयज होंगे। तो कहा जाए कुल कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि शिवानी और सुमित के आगे जो लड़के और लड़कियां हैं वो टोटल कितने हैं? इसमें 7 हैं। तो अगर 7 लोग शिवानी के ऊपर होंगे तो शिवानी तो 8वें पर ही होगी ना बच्चों। शिवानी किस पे होगी? 8वें पर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो CND जैसी कोई बात इसमें नहीं होगी, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सुमित की रैंक कितनी होगी? 9वीं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो सुमित है ना बेटा 1 रैंक बिलो है, 1 पोजीशन नीचे। सुमित 9वें पर होगा, शिवानी 8। समझ में आया कैसे किया भाई? शिवानी अगर 5 पे है केवल लड़कियों में, तो उसके आगे 4 लड़कियां होंगी। तो अभी शिवानी जहां पे है, अगर सबको मर्ज करेंगे तो इसके आगे 4 लड़कियां तो फिक्स है। सुमित ऊपर से 4 पे तो 3 लड़के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। तो यानी कि शिवानी और सुमित के ऊपर जो है वो टोटल 4 लड़कियां, 3 लड़के तो फिक्स हैं। अब जाहिर सी बात है 4 और 3 7 अगर इसके आगे हैं तो 8वें पे ही तो शिवानी होगी ना। इनकी पोजीशन नहीं बता सकता मैं कि पहले लड़का है कि लड़की, ये नहीं बता सकता। अगर पूछा जाएगा शिवानी के आगे लड़के और लड़कियों का क्रम क्या है, तो वो निर्धारित नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, लेकिन रैंक तो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा, इसको देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जरा समझने की कोशिश करो क्या बोला गया। चलो जरा बनाते हैं इसको। अब ये देखो पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आ गया। प्रमोद की रैंक 13 है, कहां से? लेफ्ट से। कनक की रैंक बोली गई इसमें कितनी है? 20 है, कहां से? राइट से। अगर ये अपनी पोजीशन बदल देते हैं तो प्रमोद जो है, प्रमोद पहले जो 13 पे था वो 18 पे हो गया। तो बताइए कनक का स्थान क्या होगा? तो मैं आपको शॉर्टकट जो बता रहा था मैं रोक लिया, क्योंकि मैं चाह रहा था ये डायग्राम से समझा दूं। अब मैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है पोजीशन इंटरचेंज, अब मैं इसको शॉर्टकट से बता सकता हूं। देखो प्रमोद की रैंक जो दी गई है बेटा वो 13 है, कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 13 पे प्रमोद हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया कि कनक की रैंक 20 है, कहां से? राइट से। कनक की रैंक अगर 20 है, कहां से बेटा? राइट से। आगे क्या बोला गया? कनक की रैंक 20 है, कहां से बेटा? राइट से हो जाएगी। अब ये अपनी पोजीशन से इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब ये देखो यहां पर जो प्रमोद है वो कनक की जगह पे आ गया, लेफ्ट से ही प्रमोद रहेगा, और कनक जा चुकी है प्रमोद की जगह पे, कनक राइट से ही रहेगी। जब ऐसा हुआ ना तो प्रमोद जो है वो 18 पे हो गया लेफ्ट से। तो प्रमोद की पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ गया? 18। देखो प्रमोद पहले 13 पे था, इधर आ गया इसकी जगह पे, तो 18 पे हो गया। तो कनक जब इसकी जगह पे पहुंची है तो इसकी पोजीशन क्या होगी? यही पूछा गया है क्या? हाँ जी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको करना कुछ नहीं है। आपने डायग्राम समझ लिया, आपको बेटा इनका डिफरेंस, ये राइट से लिखा है ना मैंने, कितना है? 20, इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये राइट से 20। आप इनका डिफरेंस निकालो बेटा, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 7। अगर इनका डिफरेंस 7 आएगा बच्चों तो इनका डिफरेंस भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस भी कितना आएगा? 7। अब जरा सोचो, यहाँ पे या तो तुमको इस नंबर का आंसर निकालना होगा या तो इस नंबर का, मतलब कहूँ मैं तो या तो छोटे वाले नंबर का आंसर निकालना होगा या तो बड़े वाले का। तो एक बात याद रखना कि अगर छोटे वाले नंबर का आंसर निकालोगे आप तो माइनस करोगे, और अगर बड़े वाले का निकालोगे तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। ध्यान रखना, छोटे वाले का निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे? माइनस, बड़े वाले के लिए क्या करोगे? प्लस। ये बस ये याद रखना है इसमें। तो यहाँ पे देखो कौन से वाले नंबर का निकालना है तुमको? 20 का ना। ये देखो 20 वाले का आंसर यहाँ पे तुमको पता करना है। तो 20 तो बड़ा नंबर है, 13 छोटा है। तो अगर बड़ा वाले नंबर का निकालना है तो 18 में 7 को क्या करो? जोड़ दो। तो 18 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। और अगर छोटे वाले का निकालना होता तो इसमें क्या करते? घटा देते। तो आंसर क्या आएगा इसका? 25 है, ऑप्शन में बिल्कुल है। इनका डिफरेंस ले लो, अगर इनका डिफरेंस 7 आया तो इनका डिफरेंस भी 7 आएगा। बस अब देखो कि छोटे वाले का आंसर निकालना है कि बड़े वाले का, तो हमने देखा कि बड़े वाले का निकालना है, तो बड़े वाले का निकालना था आंसर, तो बस इसमें इतना ऐड कर दिया। छोटे वाले का बोलता तो क्या करते? माइनस कर देते। समझ में आई बात? आंसर आगे बेटा देखो आपका। नेक्स्ट एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है? कमेंट करके बताना आपको कोई दिक्कत हो तो। भाई पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ये देखो जरा ट्राई करो। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन होमवर्क में आप चाहिए मुझे आपसे, ये वाला क्वेश्चन ना मुझे होमवर्क में आपसे चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी जो मेहनत है
वो रंग ला रही है आपके लिए, आप समझ पा रहे हैं? कमेंट करिएगा जरा, रिप्लाई करिएगा मुझे इसका, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, या लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए गुड। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से उम्मीद है। अगर नहीं बनेगा आपके कमेंट्स पे बताना कि नहीं बना, बन जाए तो आंसर देना, नहीं बना तो ये भी बताना कि नहीं बना, तो उसको मैं बताऊंगा ना फिर आगे सेशंस में बता दूंगा किसी भी सेशन में। लेकिन आप मुझे बताना, आप कुछ लिखने से छोड़ना मत, तो छोड़ दिया रे, ध्यान नहीं दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटा जो आपके सिलेक्शन में आपके बीच में आते हैं। जो लोग ना चीज़ों को सीरियस लेते हैं और जो लोग लेट गो करते हैं, लेट गो वालों को ना जो एग्जाम भी लेट गो ही कर देता है, अरे हटाओ इसको। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे डिसाइड होता है कि भाई तुम कहाँ जाने वाले हो। तो कोशिश करिए कि आपके सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे भी सिचुएशन में रहें उसको बनाइए, ये आपका कर्तव्य है, यही तो मेहनत है आपकी। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको भी यहाँ पे आंसर्स निकाल के मुझे देना है। लो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको। देखो एक होमवर्क है, इसको कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ जरा, वीडियो को पॉज करो, बनाओ जरा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला गया। एक पुरस्कार वितरण समारोह है बेटा। ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वाज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, मैं इसको हटाता हूं और सॉल्व करता हूं, व्हाइल जानवी वाज 8th फ्रॉम द राइट। कुछ मत करो, जल्दी से बना लो। ये देखो, ये एक लाइन है ऐसी कुछ, इस लाइन में क्या बोला गया कि विक्रम जो है 9th है लेफ्ट से। तो बेटा अगर विक्रम की पोजीशन लेफ्ट से 9th है तो ऐसे मान लेता हूं यहां पे विक्रम लेफ्ट से 9th पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्या बोला गया, जबकि जो जानवी है वो 8th है राइट से, राइट से 8 पर कौन है, जानवी है ना भाई। आगे क्या बोला गया, अगर हरिओम जो है ना वो 13 पे है लेफ्ट से और एग्जैक्टली बीच में है विक्रम और जानवी के, तो यानी यार ये जो कौन है, आप हरिओम जो है वो 13 है। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए बेटा मैं। ठीक है, हरिओम जो है ना वो लेफ्ट से कितने पर है बेटा, 13 पे, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। तो अगर एग्जैक्टली बीच में है तो बताओ लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, जरा सोचो ना यार। अगर हरिओम इन दोनों के ठीक बीच में हुआ तो बताओ हरिओम तक टोटल 12 लोग हैं इसके आगे। अगर हरिओम 13 पे है तो शुरू से यहाँ तक 12 इधर भी होंगे, तो यहाँ से भी तो 12 होंगे ना, और अगर यहाँ से भी 12 होंगे तो नो डाउट अगर ये 8 पे है तो 9, 10, 11 और 12, 4 लोग इधर होंगे, 4 इधर भी होंगे भाई। 9 के बाद 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, 13 बोला गया ना इसमें, 9 के बाद 13, तो यहाँ से भी 3 ही होगा बेटा ना, तभी तो 4 होगा यहाँ पे। देखो जरा सा, ये 13, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे 9 है। हरिओम के बारे में एक बात बोली गई थी कि जो हरिओम है 13 फ्रॉम द लेफ्ट, और 13 फ्रॉम द लेफ्ट है, और ये 9 है, ये 13 पे आ रहा है। 9 के बाद 10, 11, 12, 3 इधर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इधर भी तो होंगे, तभी तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो बताओ यार हरिओम की पोजीशन जब आपकी निकल के आ गई, अच्छा हरिओम किधर से, हरिओम की पोजीशन जरा बताओ मुझे, राइट से कितनी होगी, लेफ्ट से तो 13 है, तो राइट से कितनी होगी, 8 के बाद 9, 10, 11 और 12, पर हरिओम की पोजीशन राइट से 12 हो जाएगी बेटा। राइट से जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। तो हरिओम की पोजीशन दोनों तरफ से निकल के आ गई, 13 और 12, तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, 25। 25 में से 1 घटा दो तो आंसर क्या आएगा इसका, 24। यानी इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 24 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। देखो जरा समझाओ, बता समझ में आया कि नहीं। दोनों की पोजीशन आपको दे देगी, विक्रम की और किसकी बेटा, जानवी की, और हरिओम इनके बीच में है और लेफ्ट से 13 पे। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 3 लोग बीच में होंगे, तभी तो 13 पे होगा। तो अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 होंगे, क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में ये बोला गया है। चलिए आगे देखिए इसमें नेक्स्ट,
नेक्स्ट कुछ है नहीं, तो यानी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पूरा कंसेप्ट दे दिया। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के पहले अगर मैं बात बताऊँ आपको, वो जो होमवर्क दिया था मैं उसको थोड़ा सीरियसली लेना और करके दिखाना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने काफी अच्छे क्वेश्चन सीखे हो। स्टैंडर्ड यही रहेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगली क्लास जो हमारी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सिटिंग अरेंजमेंट का दौर शुरू होगा। तो याद रखना कि काफी क्लासेस में सिटिंग और पजल्स की दूंगा, रीजन भी है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जाम में। और रैंकिंग वाले क्वेश्चन मुझे ऐसा इंटेंशन आ रहा है कि अगर आया तो कौन सा आएगा, कंपैरिजन वाला, जो इसका अगला वाला पिछला वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो हमारे सेशंस को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं बेटा, magnetbrains.com पे जाना, लिंक आएगा, क्लिक करना, ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आप जाके नीचे में जाओगे आप, तो आपको नीचे यहाँ पे देखो बैंक एसएससी दिख जाएगा, ठीक है। बैंक एसएससी क्लिक करोगे, हमारे सेशंस आ जाएंगे। आपको हमारा क्रैश कोर्स अभी वाला पूरा देखना है, आईबीपीएस पीओ पे जाओ, क्लिक करोगे इस पे, तो ये देखो पूरे सेशंस आ जाएंगे। आपको बस इसका सुपर सीरीज वाला जो हमारा ये चल रहा है सीरीज आपके सामने, इस सुपर सिलेक्शन सीरीज को देखने के लिए आपको वॉच नाउ पे जाना पड़ेगा। जैसे ही वॉच नाउ पे जाओगे सीरीज हमारी ओपन हो जाएगी। आप मैथ्स वाले को देखना है तो मैथ्स वाली सीरीज देख लो, रीजनिंग को देखना है तो रीजनिंग वाली सीरीज को देख लो, और अच्छे से एक्सप्लोर करके आप अपनी तैयारियों को अंजाम दे सकते हो। डेली रात को 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा। और हाँ, 1 तारीख को शाम को 7 बजे मैं लाइव आ रहा हूं आरआरबी क्लर्क मेंस लेके, तो उसको जरूर देखना। और वहां से 1 महीने का वो प्रॉपर एक महा मैराथन आपके सामने रहेगा भाई, ठीक है ना। महासंग्राम करेंगे आपके सामने, तो बस तैयार हो जाइए इस रण युद्ध में हमारे साथ जुड़ने के। याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं, सबको फैलाइए कि एक ऐसा चैनल भी है जो आपको फ्री में शिक्षा देता है। तो जुड़िए और एग्जाम क्रैक करिए। तो सेशन को बेटा लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए सेशन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।